आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। एक मुसलमान क्यों बना हिंदू? क्या मजबूरियां थीं? किसका दबाव था? क्या फ़ायदा नज़र आ रहा था? उसको अपना भविष्य कैसा नज़र आ रहा है जो उसने होशो हवास में ये ऐलान कर दिया कि उसे जलाया जाए यानी दफनाया नहीं जाए। अब हम इन सवालों को लेकर विचार करेंगे। लखनऊ का रहने वाला वसीम रिजवी उसके बचपन के दोस्त ज़मीर नकवी के मुताबिक शुरू से ही बिगड़ा था, गलत लाइन में था। उसने क्या क्या अपराध किया वो भी ज़मीर नकवी जानते हैं। सिर्फ ज़मीर नकवी ही नहीं बल्कि मौलाना कल्बे जवाद भी जानते हैं, क्योंकि उन्होंने उसे बढ़ाया, पाला, पोसा और वक्त ज़रूरत पर उसका इस्तेमाल भी किया। अगर उन्होंने शरीयत की शिक्षा दी होती तो शायद वो ये सब नहीं कर रहा होता जो कर रहा है। उसके बयानों को देखकर लोगों का कहना है कि वो जाहिल है, नालायक है, नापाक है, बददिमाग है, दूसरों के बहकावे में आने वाला है, स्वार्थी है, अपराधी है और भ्रष्टाचारी है। उसे ऐसे लोगों की तलाश थी जो उसके जैसे हों। जब उसे उसके जैसे लोग मिल गए तो वो उनमें जा मिला और उनके जैसी बोलने लगा। ये कहने का मतलब ये नहीं है कि वो जो कुछ कर रहा है उसमें उसकी सहमति नहीं है या उसने अपराध नहीं किया है। वो जो कुछ भी कर रहा है उसके लिए वही जिम्मेदार है। पहले तो अब जितनी ज़िंदगी बची है उतने दिन अपने आप दिल ही दिल में जलेगा और मरने के बाद जलाया जाएगा, क्योंकि ऐसा ऐलान उसने स्वयं किया है। एक ऐसे व्यक्ति को जलाने की जिम्मेदारी भी दे दी है जिसने ये जिम्मेदारी कबूल कर ली है। सुने। अब मैं आप सभी लोगों के सामने और आप जितने लोग यहाँ जिम्मेदार बैठे हैं, मैं एक और वसीयत कर रहा हूं कि यदि इनकी उम्र बहुत लंबी हो, इनके जीवित रहते मेरी हत्या कर दी जाए या किसी भी तरह से मैं इस दुनिया को छोड़कर चला जाऊं, तो जो चिता हमारी बनाई जाएगी उसमें अग्नि देने का काम हमारा है। लेकिन अगर मेरे जीते जी किसी ने वसीम भाई को मार दिया, दुनिया का हर मौलाना, हर मुसलमान मेरी बात सुने, अगर वसीम भाई को मेरे जीते जी मारा गया, अपने आप हथियार उठाऊंगा और एक एक हरामजादे को मारूंगा जो वसीम भाई को मारने की हिम्मत करेगा। अब सुने रसूल के बारे में क्या कहा वसीम मुर्तद ने। जिसको आप प्रॉफिट मोहम्मद कह रहे हैं, हमारी निगाह में, हमारी जो हमने उसको पढ़ा है, उसके चरित्र के बारे में पढ़ा है, हमारी निगाह में वो मानसिक बीमार व्यक्ति था और उसने अपने आगे किसी की ना चलने दी और धीरे धीरे वो इतना घमंडी हो गया कि उसने एक धर्म को पैदा कर दिया और वो धर्म इस तरह से पैदा हुआ कि वो एक लुटेरों का गुट था, लूटपाट करता था, औरतों की इज्जतें लूटता था। तो जाहिर सी बात है, जहाँ गंदगी ज्यादा होती है, लोगों को लगता है कि यहाँ बगैर मेहनत किए कुछ मिल रहा है, तो वहाँ लोग ज्यादा संख्या में बढ़ते चले जाते हैं। इस तरह से इस्लाम फैला है। अब सवाल ये उठता है कि इस मुर्तद ने ऐसा करके अपना क्या क्या नुकसान किया। सबसे पहले तो उसने उस कब्र का नुकसान किया है जिसे उसने जिंदगी में ताल कटोरा करबला में बनवाई थी कि उसे मरने के बाद वहां दफन किया जाए। अब जब उसने ये ऐलान कर दिया है कि उसे जलाया जाए तो उसे ताल कटोरा करबला के मुतवल्ली से ये कह देना चाहिए कि उसकी हयाती कब्र किसी और को दे दी जाए। हालांकि उसके मरने के बाद अगर कोई उसे दफनाना भी चाहे तो लखनऊ के लोग उसे ताल कटोरा करबला में दफन नहीं होने देंगे। ऐसे में ताल कटोरा करबला के मुतवल्ली सैयद फैजी की जिम्मेदारी बनती है कि वे ऐलान कर दें कि अब वे
उस मुर्तद को कब्र नहीं देंगे, क्योंकि इस कब्र को लेकर पहले ही शिया समुदाय के लोगों ने बवाल किया है और उसकी कब्र के पत्थर वगैरह को तोड़ दिया है। इस मुर्तद को दूसरा बड़ा नुकसान वक्फ बोर्ड की सदस्यता को लेकर है। अब जब उसने ये ऐलान कर दिया है कि वो मुसलमान नहीं है, अगर उसे कोई मुसलमान कहता है तो उसे डर लगता है कि उसे कोई गाली दे रहा है, यानी अब वो अपने को मुसलमान नहीं मानता। ऐसे में उसे शिया वक्फ बोर्ड की सदस्यता से इस्तीफा देना पड़ेगा। लोगों का कहना है कि अगर वो ऐसा नहीं करता है तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड को मीटिंग करके उसके खिलाफ ऐसा प्रस्ताव पास करना चाहिए, जिससे ये साफ हो जाए कि इस्लामी शरीयत के मुताबिक वो मुसलमान है या नहीं। दोनों बोर्डों के उलमा को इस पर विचार करना चाहिए। इस संबंध में उसके बयानों को देखा जाना चाहिए और उसके कार्यों पर नज़र रखनी चाहिए। इन सब पर गौर करके ये नतीजा निकाला जाना चाहिए कि अब इस्लामी शरीयत में उसकी क्या हैसियत है। अगर मुसलमान होने के लिए ज़रूरी है कि वो रसूल और कुरान को माने, तो वो मौजूदा समय में ना तो कुरान को मानता है और ना ही रसूल को मानता है। इसके सबूत के तौर पर उसके बयान और उसकी लिखी किताब मौजूद है, जिसमें रसूल के खिलाफ लिखा गया है। इतना ही नहीं बल्कि वो अल्लाह को भी नहीं मानता। इसलिए दोनों बोर्डों को जल्द से जल्द मीटिंग करके ये बता देना चाहिए कि अब वो शरीयत के मुताबिक मुसलमान है या नहीं। इतना ही नहीं बल्कि इन बोर्डों को सरकार को भी आगाह कर देना चाहिए कि वो इसे किसी भी मुस्लिम बोर्ड या संस्था में मुसलमान की हैसियत से जगह न दें। शिया पर्सनल लॉ बोर्ड और शिया समाज के लोगों को चाहिए कि वे शिया वक्फ बोर्ड की सदस्यता खत्म कराने के लिए अदालत का सहारा लें। इस काम में मौलाना कल्बे जवाद और दूसरे उलमा को आगे आना चाहिए, क्योंकि ये शरीयत से जुड़ा मामला है। वक्फ बोर्ड के गठन के बाद इस मुर्तद को तमाम जगहों के मुतवल्ली से हटा देना चाहिए जहां जहां वो मौजूदा समय में मुतवल्ली है। इतना ही नहीं बल्कि उसे यतीम खाने से भी हटाया जाना चाहिए, क्योंकि यह जगह यतीमों की परवरिश के लिए है, न कि किसी के आवास के लिए। लोगों का मत है कि तमाम मुसलमान यानी शिया, सुन्नी, बरेलवी वगैरह सभी वसीम मुर्तद की हरकतों से नाराज हैं। इसलिए सबको मिलकर सच्चा इत्तेहाद दिखाना चाहिए, क्योंकि अभी चंद दिन पहले ही जाने माने मौलाना सलमान नदवी ने ईरान में जाकर तमाम मुसलमानों के इत्तेहाद की बात कही थी। उन्हें अपनी बातों पर कायम रहना चाहिए। आज जब ये मुर्तद रसूल और कुरान की तौहीन कर रहा है तो उन्हें इत्तेहाद का परचम बुलंद करना चाहिए और ऐसी आवाज़ बोलना चाहिए जिससे सबको ये सुनाई दे कि मौलाना सलमान नदवी क्या कह रहे हैं। इस मुर्तद ने तीसरा बड़ा नुकसान राजनीति में किया है। अब तक का इतिहास बताता है कि उसे दूसरा समाज कभी स्वीकार नहीं करेगा, यानी उसे अपना मत नहीं देगा। ऐसे में अगर उसे विधानसभा या लोकसभा का उम्मीदवार बना दिया जाता है तो वो जीत नहीं सकता, क्योंकि उसे मुस्लिम वोट मिलेगा नहीं और हिंदू वोट भी उसे नहीं मिल पाएगा। बहरहाल पूरे हालात पर नज़र रखने के बाद ये कहा जा सकता है कि शिया उलमा और समाज ने इस मुर्तद को बहुत समय दिया। इसी वजह से इसे गलत काम करने, फलने और फूलने का मौका मिला। अब जबकि शिया उलमा भले ही किसी के इशारे पर एकजुट हो गए हैं तो समाज को उनका साथ देना चाहिए और ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि लोगों को याद रहे।
मौजूदा समय में मौलाना कल्बे जवाद के करीब ऐसे लोग हैं जो भविष्य में वसीम मुर्तद जैसे बन सकते हैं, क्योंकि आज उनकी शक्ल, सूरत और गतिविधि बदल रही है। देखें उनके फोटो, ये कौन हैं? इनका भी इलाज किया जाना चाहिए, भले ही ये मौलाना कल्बे जवाद के रिश्तेदार ही क्यों ना हो। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।